कहीं भी जाओगे आप, स्टडी करोगे, पढ़ाई करोगे, लिखाई करोगे, किसी भी चीज में ज्ञान देने वाले हमने कहा ना सबसे ज्यादा है, और ज्ञान देने वाले बुंदेलखंड में तो बिल्कुल प्रमुख है। अबे ये तो कछु गड़बड़ हो जाए देखो तुम खा देंगे तुम्हें। आज हम धोखे से जल्दी जल्दी आए, तुम्हारा गांव भूल गए चिरौली, जाने कितने घुस गए पता ही नहीं पड़े, 10-15 किलोमीटर आंगाई पछाई हो गए। ये ते कोनो मैप चलत नहीं, जाने कौन मैपन में पुलियन में ठाड़ एक तुम छिरिया के तुम पुकारिया। ओ भैया चिरौली गांव बड़ा खतरनाक है, खेतन के अलावा कछु दिखाते नहीं है ना है, किताएं जावे आदमी। जैसे हम आए तो हमारे पे फोन आने लगे, महाराज जी जल्दी आओ। गांव वाले कहने लगे, गांव वाले कह रहे ऐसे कैसे महाराज, 3 बज गए लोनिया आए। भैया जितना दुख हमें कथा करने का नहीं है उतना दुख तुम गांव वालों का है। हर चीज पे तुम्हारी टिप्पणी है, बताओ कथा में भी टिप्पणी। अरे भैया हम कथा ही तो कह रहे हैं, हम कथा भी सुना रहे तो टिप्पणी है। हमने टिप्पणी करवे वाले तो देखे लेकिन चिरौली से अच्छे के तो नहीं देखे। कछु गड़बड़ तो नहीं, ऐसा कैसे महाराज 3 बज गए बेलोनी माँ, यानी की खल वाले आओ तो गुंडा की तरह फिर रहो, और कछु आदमी जाकर वो तो गुंडा की तरह फिर रहो, जाने कौन कौन से कुर्ता पैर पैर के चल रहा हूं। तुम लोगों की हालत बड़ी खतरनाक है, कथा सुनाई दे रहा है तुम्हें तो समझ जाना। एक गांव में कभी भागवत नहीं हुई थी, ध्यान से सुनना। एक पंडित जी आए भागवत करने, आपको करवावे ना, पहले झंडन की कथा नहीं हो तुम्हारे गांव में भाई की नहीं, झंडन वाली कथा। कोई पंडित जी आए, उन्हें जबरदस्ती गाड़ दिया, नहीं नहीं हम तो भागवत करेंगे। भागवत पंडित जी थे काशी से पढ़े लिखे, बेचारे पढ़ लिख के आए, तो उनके गुरुजी ने उन्हें भागवत का पुराण दिया, लो बेटा ये टीका ले जाकर के खूब भागवत पढ़ना। ट्रेन में घुसे तो पंडित जी का कुर्ता में पैसा रखे रहते हैं, टिकट कटवाया, 1000 रुपया धरे थे कुर्ता की जेब में, किसी ने कैंची से उनकी जेब को मसक दिया। पंडित जी का दिमाग खराब, टीटी आया, टिकट 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 टिकट, पंडित जी से मंगाया टिकट। सो पंडित जी बोले क्या चोर दिखते हैं तुम्हें, और चक्का दिखते हैं क्या तुम्हें, अभी देते हैं टिकट। उनने जैसे ही जेब में हाथ डालो सो आर को पार कर दो। पंडित जी को दिमाग खराब है, कौन मसक दी जेब। टीटी बोले कहाँ है टिकट, अरे बोले टिकट की तो छोड़, कोई जेब में मसक के लेगा, वही में तो टिकट धरू। टीटी ने छोड़ दिया, जाओ 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 ब्राह्मण देवता। हाथ में था भागवत का टीका, दुखी थे, 1000 रुपया थे, वे चले गए। आप कहाँ जाएंगे, घर पे कैसे पहुंचेंगे। उनने मन में सोचा आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। दतिया उतर गए, चिरौली गांव है, चले आ बेचारे पैदल पैदल। बुराई न मानी तुम उन पे क्या आ रहा है, कथा तो खत्म और की हती आए। सो सबसे पहले उन्हें अपने बिरादी भज्जा को मकान तलाशो। वही कई गांव में पंडित जी कहाँ रहते हैं, कई पंडित जी की बकरी है, वो वहीं पे है, कर्म कांड करते हैं। पहुंचे, अच्छा पंडित की और अच्छी जोड़ी है, आहा ब्याह में देखा तुमने कितने न जाओ। गणपति गुंगवाम है, ऐसे न रहा कि पूरे माई की फेल कर दे। उन्हें लगे कि हम मंगाई कर जा, उन्हें लगे कि हम मंगाई कर जा, और पैसा मिलने में 2000 जुगाड़ के तुम छू नहीं है। सही के गलत तो नहीं, हम भी ब्याह पढ़वे जाते, पूरी रात ब्याह पढ़ते, कई ब्याहों में तो हम मरद से बचे, लेकिन बच गए। आए पंडित जी आए तो पंडित जी के पास खड़े हो गए। सुकन ने देखा कोई ब्राह्मण आ गया, सुनने कान में फोन लगा लिया, हाँ पप्पू की अम्मा का हो। पंडित जी समझ गए यार इसने हमें देख के कान में फोन लगा लिया। पंडित जी कहे महाराज जी सुनिए, मैं काशी से पढ़ गया। हाँ और क्या हो रहा है, पप्पू की अम्मा, हाँ महाराज जी यार उनके जान कीजिए, भाग जाएंगे। अब बेकाय को भगे भैया, भगे ही ना पावे। अब जब पंडित जी भग ना पावे, बड़ी भारी विडंबना। अंत में उन्होंने फोन रखा, गांव के पंडित जी ने पूछा, हाँ ब्राह्मण देवता बताओ काय के लाने भगाता है। बोले महाराज जी किसी ने हमारी जेब काट ली, हम दतिया में उतर के चिरौली गांव में आ गए। दतिया चिरौली की ना कहे तो ठीक है, नहीं तो कुछ पॉइंट बन गए। काशी से उतरे तो हम आपके गांव में आ गए, और महाराज जी हम बड़ा सुंदर ग्रंथ को पढ़ते हैं जिसका नाम है भागवत। गांव करने सुनी नहीं आती,
पंडित जी बोले ये भागवत आगवत हमारे यहाँ नहीं होती जी, कौन सी भागवत? अरे बोले महाराज तुम भी जाति के ब्राह्मण हो, हम भी जाति के ब्राह्मण, एक दूसरे की महाराज मदद तो करना चाहिए कम से कम। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम गांव के पटेल साहब से बात करते हैं। पटेल साहब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। पहले के जमाने में पटेल सरपंच को कहा जाता था। पहुंचे पटेल साहब के पास, पटेल साहब बैठे थे, बढ़िया चबूतरा पे चबूतरा बना था एक बढ़िया चट्टान का। हाँ बताओ। अरे कोई पंडित जी आए, वो कह रहे जाने कौन सा ग्रंथ, हाँ भागवत ग्रंथ पढ़ना है, आप पढ़वा दोगे क्या? पटेल साहब बोले भागवत ग्रंथ को बोलना है, कौन सा ग्रंथ है, हम नहीं सुनते, चलो भगाओ 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 भगाओ। अच्छा छोटे छोटे नाती नाता आते पटेल साहब के, सो उनके जान के गांव में वो जूजू बाबा को खेल दिखावे बारे नहीं आओ। मैं तो कह नहीं 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 हमें तो भागवत देखनी है। अब बताओ भागवत देखे का विषय है? पटेल साहब बोले बुला लाओ उस पंडित को, देखो तो बच्चों का रो रो करके बुरा हाल है, दिखावे कौन सी भागवत है। पहुंचे पटेल साहब, वो पंडित जी पहुंचे काशी वाले पंडित जी के पास, चलो जल्दी। पंडित जी सपने नहीं आते, बोले महाराज कम से कम नहा तो लें दो। अरे बोले नहाना बहाना नहीं होता हमारे गांव में, बिना ही नहाए भागवत होती है। पंडित जी ने सोचा यार गांव तो मूर्खों का है, बताओ बिना सपने भागवत में बैठा रहा। चलो उन्होंने सोचा तन पवित्र हो तो क्या यार दुनिया में मन लगाना। गंगा जल को छिटके, और गंगा जल को छिटक करके पंडित जी चल पड़े। और जैसे चले महाराज जाकर के चट्टान पे बैठ गए, पूरा गांव जोर को जैसे तुमने जोरी सब जाने, पूरा गांव आ गो। कोनो पंडित जी आए काशी से, खेल दिखावे के लाने, भागवत को खेल दिखाओ ने, पूरे गांव खा आओ ने। बूढ़ी बूढ़ी डुक्को आ गई जी बैठी, काकी चाची सब आ गए, चलो रे भागवत को खेल देखे। सब बैठ गए। अब पंडित जी लगे मंगलाचरण करने, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुभिज्ञा स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। अब गांव वालों का दिमाग खराब, भैया ये कैसा पंडित है, ये तो शुद्ध शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहा है, खेल तो दिखाई नहीं रहा। अब पंडित जी का दिमाग खराब, जैसा दो दिना से हमारा दिमाग खराब की, तुम उनका सुनने का है। गांव की जनता कथा न सुने, पंडित जी को दिमाग खराब, ऐसी कैसी जनता को कथा ही नहीं सुना। पटेल साहब आए भोजन करके, ठंडन को टेम हतो, पटेल साहब को नियम हतो कि भोजन करके आए सुबह कोई चबूतरा पे लेटत थे, जोन चबूतरा पे पंडित जी अपना पोथी पत्रा पसार के बैठे थे। पटेल साहब आए सो पंडित जी के घुटनन में अपनी मुड़ी धरी हो सो गए। अब सोवे से कोनो दिक्कत नहीं होती, सोए सो सोए। अब पंडित जी कहे राम राम जय राजा राम, पटेल साहब कहे घुर्र। पंडित जी का दिमाग खराब, गांव वाले सुन नहीं रहे, साथ में सुर और मिला रहे। पंडित जी ने एक दो बार हिलाया, पटेल साहब उठिए। अब पटेल साहब ना उठे, तीसरी बार उठा, पटेल साहब उठिए तो। अब पटेल साहब ना उठवे, भैया उठवे ही ना। पंडित जी को गुस्सा आया, और गुस्सा में आकर के पंडित जी ने एक सांस में पटेल साहब का उठा को एक तरफ बैठा दिया। अच्छा पटेल खा को गांव के आदमी की इतनी बड़ी मजाल नहीं होती जो पटेल साहब का उठा को साइड में कर दे। पटेल साहब ने अपने गड्ढा खोले, पंडित जी सामने देखे, सुनने एक दो पंडित जी के गाल में चटाक। पंडित जी को दिमाग खराब, दे तेरी भागवत की भागवत नहीं सुनी हो, सुधो सपाटो, हम तो नहीं रहो, हमें मार भी तो बहुत ताकत चाहने। हुकूमत सकना दियो मौका, देखते हैं भैया आज से मैं सिक्योरिटी बढ़ा दो, हमें गड़बड़ लग रहा, हुकूमत सक देखा। पंडित जी ने थापड़ मार दो, पंडित जी को दिमाग खराब। पंडित जी ने कही पोथी पत्रा गए गंगा जी में, सबसे पहले तो पटेल साहब से निपटने। पंडित जी वह ठाणे, उन्हें लुंगी धरी एक तरफ, आगा महाराज लंगोट में, पटेल साहब की छाती पे चढ़ कर लागे मुक्का। पटेल साहब की घरवाई भगी, हो भगवान मोए आदमी खा काय मारे डारा। तो गांव करने हाथ पकड़ लो, बोले कहां जा रही जिच्ची, बोले अपने आदमी का पकड़ पे, बोले बिल्कुल नहीं आदमी खाना पकड़ो, बोले काय, बोले यही देखवे तो हम बैठे थे।
बोले काय? अरे बोले अब तुम्हें पता ही नहीं है नहीं के ऊपर तो भागवत आ गई पटेल साहब के ऊपर। देखो पंडित जी सुने लगे भागवत देवे आ रहा जैसे पटेल में घने सुन का हित गाँव के कहे बहुत अच्छी आई आसो की खेती बाड़ी बहुत प्यारी होने जवारे देख के निकाल पटेल में लाग के मार घर भाई लगी पाँव पर में पटेल कहे बचाओ। गांव के बोले आसो तो दो कौन और ज्यादा होने खेती कोटत 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 सरपंच साहब जाके गिर पर एक गड़ा में और पंडित जी लगे उनमें गडरा में लग गए मार। सरपंच की घरवाई ने देखी ऐसी कैसी भागवत आए आदमी तो 2-4 मिनट के बाद सुधो मर गई बाव घरवाई भगत गई वो भागवत महारानी जो क्या कर रही आदमी तो मर गई बाव है 2-4 मिनट में। पंडित जी बोले एक ही बात से भागवत ठीक होगी। बोले कैसे? बोले एक ही बात से। मुझे बोले कौन सी बात से? बोले 2000 रुपए लाओ तब ही भागवत भागेगी। बेचारी मरता क्या नहीं करता सरपंच ने घर पे गई 2000 रुपया लाई। पंडित जी ने 2000 के नोट को ले लिया। नोट को लेने के बाद बोले अब एक नशे नहीं लाओ तब गड्ढा से ऊपर चढ़ेंगे। अब सरपंच ने पीछे देखा तो गांव को को नहीं बचो तो कुत्ता नहीं तो सबरे भाग गए और भगत भगत जा और कत गए बे तो आए पटेल सो निपट गए चरे पे वे हते गांव के पैसा वाए हते भागवत को धोखे से हमारे ऊपर चढ़ बैठी तो बोले को हिच कब सीधी पिच भूल जाने सबरे भाग नहीं लगाई। पंडित जी ने करे आए पटेल साहब भी निकले सुगट आए तो लाल आ रा पटेल साहब ने देखो जो अपना मुड़ी ऐसी करी। अच्छा राजनीति वाला आदमी कहू सकत झुके नहीं सकत ऐसे वैसे गाँव के बोले बारे पटेल कुट गए वो तो 2-4 दिना में ठीक हो जाओ पट्टी मट्टी हो जाए लेकिन जो काम अपने पुरखन्ने नहीं कर पाओ जो काम अपने पुरखन्ने नहीं कर पाओ वो काम तुमने कर दो। गांव को नाव तुमने 7वें आसमान पे कर दो। तो पटेल साहब ने हाथ जोड़े बोले जा सबके पास चरोली बहन किया है। हाँ। तो कभी कभी ये भी विचित्र लीला होती है।